हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। देखो, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक आपको अगर पसंद आती है तो देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं हम पुश करेंगे। देखो, आज जैसे हम टॉपिक लेने वाले हैं राष्ट्रकूट और चालुक्य। तो लुसेंट में से कौन सी चीजें आपको पढ़नी होती है इन दोनों टॉपिक में, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से अगर आपको समझ में आएगा तो हम आगे सीरीज को बढ़ाते रहेंगे। तो आज के टॉपिक है राष्ट्रकूट और चालुक्य। लुसेंट में से कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़नी होती है, क्योंकि लुसेंट तो बहुत बड़ी है, उसमें कंटेंट भी बहुत सारा है, बट उसमें से भी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो पढ़नी होती है। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रकूट पे चलते हैं। तो राष्ट्रकूट में देखो, लिखा पहली लाइन में लिखा है जैसे कि दंतेद्रुक ने जो है संस्थापना की थी। तो पहली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो था वो दंतेद्रुक था। राजधानी जो है वो मान्यखेत या माल्यखेड़ थी। ठीक है, तो इनकी कैपिटल बताओ, संस्थापक बताओ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शासक जो है पता होना चाहिए। ये प्रमुख शासकों के केवल नाम पता होना चाहिए। ये कृष्ण प्रथम था, ध्रुव था, गोविंद तृतीय था, कृष्ण सेकंड था। ये एक बस कुछ आपको नाम पता हो तो ठीक है, आप समझ जाओगे। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट चीजें याद होनी चाहिए। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, यह भी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके आगे की सारी चीजें आप छोड़ सकते हो। फिर आप सीधा यहाँ आओ कि अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं है, तो आप वहां ऑप्शन देते हैं 4, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद देखो, इस कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी अमोघ वर्ष ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद आप ये छोटी मोटी चीजें से अधिपुराण की रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, अमोघवर्ती के लेखक सकता है ना, छोड़ भी सकते हो, बट अगर आपको एकदम परफेक्ट बनना है तो ये याद भी कर सकते हो। इसके बाद आप एक दो लाइन छोड़ो, यहाँ आओ कि इंद्र थर्ड के शासनकाल में अल-मसूदी जो था वो भारत आया था, पता होना चाहिए आपको। इसके बाद एक लाइन छोड़िए, आप यहाँ आओ कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था, कृष्ण थर्ड था, ये आपको पता हो। उसके बाद सीधा एक बताओ कि जो राष्ट्रकूट वंश था, इसको मतलब जो तेलप सेकंड उसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो अब हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है कल्याणी के चालुक्य या चालुक्य वंश की स्थापना कैसे हुई थी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता हो। पहली बात तो राष्ट्रकूट वंश के। एक ये चीज भी ध्यान रख लेना कि जो एलोरा और एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने ही करवाया है। ठीक है, ये आपको पता हो। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी देखा है एसएससी में, ये पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी गुफाएं हैं, कौन सी ऐसा सांस्कृतिक स्थल है जो हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों को इंगित करता है। तो वो आपको पता होना चाहिए, एलोरा की गुफाएं, बस। ठीक है, फिर आते हैं चालुक्यों पे। तो आपको पता होना चाहिए कल्याणी के चालुक्य, वातापी के और बेंगी के। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तेलप सेकंड ने की थी। और वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है जयसिंह ने की थी। और बेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। तीनों की आपको कैपिटल्स बताओ कि कल्याणी वालों की मान्य खेत है, और जो वातापी के चालुक्य वंश है उसकी जो कैपिटल है वो क्या है आपके पास, वातापी है। और जो आपके चालुक्य वंश बेंगी वाले हैं उनकी जो राजधानी है वो बेंगी है, आंध्र प्रदेश, इसी के नाम पे उनका नाम पड़ गया। ठीक है, अब एक जो चालुक्य है वंश है वातापी का, उसमें आपको जरूर पता होना चाहिए कि जो पुलकेशिन द्वितीय है वो वातापी का चालुक्य था। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी शासक था। ठीक है, और महाकूट स्तंभ लेख जो है वो उससे प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो एक उसने यज्ञ भी करवाया था, अग्निस्टोम जिसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको लाइन बताओ। उसके बाद आप बाकी चीजें छोड़ सकते हो। यहाँ आ सकते हो कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद एक लाइन ये भी इंपॉर्टेंट बनती है कि पुलकेशिन नरसिंह वर्मन प्रथम जो था उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था वो आपको पता होना चाहिए, कमेंट करके बताना, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है एक जगह कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। इसके बाद पता होना चाहिए, इस युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम है उसने क्या कर लिया, वातापी कौंड की उपाधि भी धारण की थी। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि एहोल स्तंभ का एहोल जो अभिलेख है उसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, और एहोल अभिलेख लिखा किसने था, रवि कीर्ति ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके राष्ट्रकूट वंश और आपके चालुक्य वंश से। इसके बाद आप इसको यहीं पूछ कर सकते हो। तो ये दो टॉपिक थे। आई होप कि आपको कुछ चीजें याद हुई होगी। आप इस चीज को जस्ट आप सुनिए, है ना, मोबाइल को साइड में रख के केवल आपको सुनना है। ये वीडियो केवल सुनने के लिए, देखने के लिए तो कुछ था ही नहीं इसमें। तो इस चीज को बार बार सुनोगे तो